जींद की जंग तेज हो गई है, उसी के साथ सियासी बयानबाजी भी। जींद उपचुनाव का सियासी रण सज चुका है और कल यानी 14 जनवरी का नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। वहीं जैसे जैसे जींद उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बयानों के तीर और तीखे हो रहे हैं। जींद उपचुनाव को लेकर सियासी और जुबानी जंग दोनों तेज हो चुकी है। जींद में कुल 27 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और सोमवार यानी कि 14 जनवरी का नाम वापसी का आखिरी दिन है। यानी कोई भी उम्मीदवार सोमवार तक अपना नाम वापस ले सकता है। ऐसे में साफ है कि अगर कोई उम्मीदवार जींद का रण छोड़ना चाहता है तो उसके पास सोमवार तक का वक्त है। वहीं जींद में सियासी बयानों का सिलसिला भी तेज हो चला है। कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने जींद में जीत का दावा किया है और विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। कविता जैन का कहना है कि जींद चुनाव में बीजेपी विकास के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जा रही है। देखिए, जिस तरह से अभी पांचों निगम के चुनाव में जनता का मैंडेट हम लोगों को मिला है, तो पूरी तरह से जनता का जो रुझान है भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति को देखते हुए उसके पक्ष है। और इसी तरह से जींद उपचुनाव भी मैं समझती हूँ कि हमारी जो सरकार ने बिना किसी भेदभाव के हर जगह पर समान विकास कराया है और उसको देखते हुए भी जींद उपचुनाव हम लोग पूरी तरह से जीतेंगे नहीं। और जो कैथल से खुद विधायक है और जिस तरह से पिछले 4 वर्षों में उनका जो विधानसभा के अंदर जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है एक विधायक के नाते, और जिस तरह से वो सुरजेवाला जी अपने आप को एक राष्ट्रीय स्तर का नेता मानते हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को तो प्रदेश स्तर की जो बातें हैं वो विधानसभा में करनी चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से इसमें फेल रहे। और जो समस्ती जींद जिले की जनता बहुत समझदार है, वो ऐसे नेताओं को पास भी नहीं पटकने देगी। और जिस तरह से मिड्ढा जी को हमने अपना उम्मीदवार बनाया है और मिड्ढा जी भी भारतीय जनता पार्टी की जो आज हमारी जो नीयत है हमारे विकास करने के एजेंडे को लेकर ही हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से उनके पिताजी ने जिस तरह से हल्के के लोगों के साथ जुड़े रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है पूर्ण बहुमत से आज हम। उधर पूर्व सीएम हुड्डा का कहना है कि बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार नहीं था, इसीलिए उन्होंने इनेलो से उम्मीदवार को एक्सपोर्ट किया। साथ ही जींद उपचुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सबको पता है कि इनेलो की चौटाला सरकार में जमकर लूटपाट हुई थी, इसीलिए उनका पूरा परिवार अमीर है। ऐसे में दिग्विजय चौटाला तो अमीर उम्मीदवार होना ही था। उनके पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है ही नहीं, उनके पास तो अपना उम्मीदवार ही नहीं है यार, उनकी क्या बात है। दिग्विजय चौटाला सबसे अमीर प्रत्याशी हैं जींद उपचुनाव में, क्या कहेंगे? तो सारा परिवार अमीर है, जो जिस प्रकार की लूट उनके राज में नहीं है सबको मालूम, अमीर होना ही होना है उनके तो बच्चे पैदा होते हुए अमीर है भाई। साफ है जींद उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पार्टियों में जुबानी जंग और तेज होती जा रही है। हरियाणा डेस्क,